नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो, मज़े में हो। तो शायद सभी वीडियो आप लोग वॉच किया और मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम था मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाने का कोशिश किया। तो आराम से और एक एपिसोड में आ चुका हूँ। तो आप लोग आज सीखेंगे रोमन नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो रोमन नंबर्स के बारे में अभी थोड़ा सीखते हैं हम लोग। रोमन नंबर्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो रोमन नंबर्स कैसे लिखा जाता है। वन नंबर्स 3 टाइम्स रिपीट होता है, जैसे कि ये हो गया 1, 8, 2, 3 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। 4 टाइम्स नहीं होगा। और 4 मतलब लेफ्ट साइड में जो छोटा वाला नंबर होगा तो इससे माइनस होगा, हमेशा याद रखो। ये है 5, तो यहाँ से 1 माइनस करो, कितना हो गया 4, ठीक है। 5 राइट साइड में होगा तो प्लस होगा 6, ये 5 + 1 6 हो गया। 7, 8 3 टाइम्स रिपीट हुआ कि नहीं। अभी होगा 9 देखो कैसे लिखेंगे। ये है 10 के आगे हम 1 बिठाएंगे, 10 - 1 कितना हो गया 9। अभी होगा 10। ये हो गया 1 to 10 तक रोमन नंबर, ठीक। उसी तरह से आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद क्या होगा 19, 20, ऐसे करके लिखा जाता है रोमन नंबर्स, ठीक है। तो अभी ये जो नंबर्स है आई, पकड़ो इसको, आई, एक्स और एक नंबर है सी, ये सब 3 टाइम्स क्या होता है रिपीट होता है। आई, एक्स, सी 3 टाइम्स रिपीट होता है। लेकिन रोमन नंबर्स में और भी बहुत सारे नंबर्स है, जैसे भी, किसको बोला जाता है भी, मतलब 5, भी का वैल्यू कितना है 5। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना है 50। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 500। और है एम का वैल्यू कितना है 1000, ठीक है 1000। ये तीनों नंबर भी, एल, डी, ये तीनों नंबर कभी रिपीट नहीं होता है। ये 3 नंबर्स भी, एल एंड डी, ये 3 नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होता है। आराम से ध्यान से याद रखो, ये नंबर इस तरह से कभी भी रिपीट नहीं हुआ। देखो 5 को कभी रिपीट किया मैंने, नहीं किया ना। तो इसी तरह से भी, एल एंड डी, ये सब नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, एल, कपड़े के दुकान में अगर जाते हो तो दुकानदार बोलते हैं क्या, एल साइज। एल साइज का मतलब क्या है, अभी आप लोगों को मालूम पड़ गया। एल मतलब क्या है 50। हम लोग बोलते हैं क्या लार्ज साइज, नहीं, गलत है। तो एल मतलब क्या है 50 साइज का, रोमन नंबर में लिखा होता है। एक्सएल ऐसा भी होता है, कोई भी बोलता है मुझे एक्सएल साइज का चाहिए। एक्सएल का मतलब कितना हो गया, कमेंट्स करो। एक्सएल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब क्या था 50, और एक्स एल से बड़ा है या छोटा, छोटा है। तो क्या करेंगे हम 550 - 10 मतलब क्या, कितना हो गया 40। एक्सएल मतलब साइज क्या है ये 40, ठीक है। ऐसे कपड़े के मतलब कपड़े में साइज लिखा हुआ रहता है, ये सब रोमन नंबर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आप अपना जो शर्ट पहने हुए हो उसको भी चेक करो, उसका साइज कितना है, कोई भी रोमन नंबर से लिखा होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, और नहीं करना है, अगर करना है तो बार बार रिपीट करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी हम लोग थोड़ा सीखेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर आप लोगों का क्लियर हो चुका है, तो अभी हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्या हो गया? प्राइम नंबर्स क्या हो गया? जो नंबर, अब ध्यान से सुनो, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जो नेचुरल नंबर को हम किसी और नंबर से मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, जो नेचुरल नंबर जिसको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ वो 1 से डिवाइड होगा और उसी नंबर से ही उसको डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर से उसका डिवाइड नहीं होगा। उसी नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। आसान भाषा में समझो, जो नंबर हम मतलब कोई भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1 और वही नंबर, उसी को बोला जाता है प्राइम नंबर। 1 से किया जा सकता है डिवाइड इसको, और वही नंबर से किया जा सकता है जो नंबर है। सपोज एग्जाम्पल, तो 1 क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 का फैक्टर एक ही है। प्राइम नंबर का हमेशा फैक्टर 2 फैक्टर रहता है। कितना फैक्टर रहता है? 2 नंबर से डिवाइड होता है। 1 से होता है और वो उस नंबर से होता है। तो 1 को तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और कोई दूसरा नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा है 1 को, तो इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कौन सा है, क्या क्या है? जैसे कि देखो 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या? नहीं होगा। 9 को हम 3 से कर सकते हैं। 3 3 जा 9 उस टेबल में आता है। 10 होगा क्या? नहीं। 2 5 जा 10 नहीं होगा। 11, यस 11 इज द प्राइम नंबर। ठीक है। 12 होगा क्या? नहीं। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 नहीं होगा। 13 होगा। 14 होगा? नहीं। 15 नहीं होगा। 3 5 जा 15, हाँ, तो 5 3 जा 15। 16 नहीं होगा। 2 8 जा 16, 4 4 जा 16 नहीं होगा। 17, यस। ऐसे करके हम लोग प्राइम नंबर लिख सकते हैं। तो 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर है मालूम है आप लोगों को? कमेंट्स करो। 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर्स है, आप लोग कमेंट्स करो। आशा करता हूँ प्राइम नंबर का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ 2 फैक्टर होता है। और फैक्टर क्या है? मतलब जो नंबर से उसको डिवाइड किया जा सकता है उसी को फैक्टर बोला जाता है। तो प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। जैसे कि आप पकड़ो 7 का फैक्टर क्या? 1 से डिवाइड कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं? 7 से ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 11 सेम 1 से कर सकते हैं और 11 से ही कर सकते हैं। 3 1 से कर सकते हैं और 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और एक जानकारी मतलब लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो जितना भी प्राइम नंबर्स है सिर्फ एक प्राइम नंबर्स है जो इवन नंबर्स है। 1 इवन प्राइम नंबर्स वो है ओनली 2। ये है आपका इवन प्राइम नंबर्स। बाकी जितना भी प्राइम नंबर्स है सभी ऑड प्राइम नंबर्स होता है, ऑड होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग याद रखो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। जो सब मैंने कराया वो सब आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट डाउन करके अच्छी तरह से सीखो। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैथ्स। धन्यवाद।